एग्जाम्पल श्रीशांत का केस सुना होगा आपने। हाँ। श्रीशांत ने फिक्सिंग की, ये की, वो किस बेचारे ने कुछ नहीं किया था। हनी ट्रैप में उसको फंसाया गया। 4 साल पहले आफ्टर पार्टीज होती थी आईपीएल, जैसे मैच खत्म हो, कोई भी टीम जीते आ रहे फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी आफ्टर पार्टीज में कम से कम 15 से 20 मॉडल्स होती थी, जो बड़ी बड़ी लॉबीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ सुपर जेंट्स हो गई, सीएसके हो गई, इनकी लॉबीज होती है। मॉडल्स का काम क्या है, वो न्यूज़ वहाँ से लेके बुकिस को पास ऑन करना। तो मैच फिक्सिंग क्या सच में होती है? मैच फिक्सिंग होती है, बट टिपर लोग नहीं कर सकते। इंडिया में आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी टिपर की औकात होगी कि वो फिक्सिंग कर सकते। देखो सेफ कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, कुछ आईडीज ऐसी होती है जहाँ पर अगर आप खेलोगे, आप छोटा मोटा अमाउंट प्लस हो रहे हो, आपको विड्रॉल मिलेगा, बाकायदा इज्जत से मिलेगा। जिस दिन आपने बड़ा अमाउंट विन कर लिया, आपको ब्लॉक कर देंगे वो लोग। अभी 6-7 दिन पहले कोई लड़का था, उसने गाँव में अपने पानी की टंकी से कूद के जान दे दी, और लिटरली उसने बोला था कि मैं बेटिंग ऐप में 1.5 करोड़ रुपए हार गया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, और अगर आप एक क्रिकेट फैन हो, जो कि हम सब कहीं ना कहीं होते ही हैं, तो आपको इस एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि पर्दे के पीछे होती है, अंडर द टेबल होती है, बैकग्राउंड में होती है, जो हमें बाहर पता नहीं चलती, जिसकी कभी कभी न्यूज़ आती है कि फलाने मैच में फिक्सिंग हो गई, फलाने मैच ऐसे थे, रिग्ड थे, जो भी था। आज उसकी रियलिटी हम जानेंगे। आज हमारे साथ है राहुल जैन भाई, जो कि एक फैशन फोटोग्राफर हैं, साथ ही साथ एक क्रिकेट एनालिस्ट भी है, और ये बहुत ही अच्छी बिजनेस फैमिली से आते हैं, पर इन्होंने अपनी लाइन कंप्लीटली अलग बना ली। तो आज हम इनकी लाइफ भी जानेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं राहुल भाई का। हेलो। स्वागत है भाई। कैसे हो आप? ऑल गुड ब्रदर। ऑडियंस ये सोच रही होगी आज तुम्हारे गेस्ट यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि यूजुअली गेस्ट यहाँ बैठते हैं, तो आप ही बता दो इससे पहले लोग। मेरी लेफ्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ मेरी लेफ्ट प्रोफाइल सब लोग देखें, राइट देखें ना। ऐसे सेम क्रिकेट में भी होता है। लेफ्ट प्रोफाइल कुछ और होती है, राइट कुछ और ही होती है। सेम चीज़ है। फोटोग्राफर रह चुके हो ना, तो आपको ज़्यादा आइडिया भी होती है कि जैसे ये जो स्टार्टिंग मुझे भाई साहब बताया था कि डीओपी से बात कर लो, तो मुझे पता था कि मुझे कौन से कलर में 3-4 ऑप्शन भी लेके आया था कि बैकग्राउंड के हिसाब से क्या कपड़े पहनने होते हैं, चलता है वो। तो भाई आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि पहले आप की क्रिकेट फैंटेसी में घुसने से पहले, क्रिकेट एनालिस्ट बनने से पहले आप पहले क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? मैं बेसिकली फैशन फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 14 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। और जो क्रिकेट फैंटेसी होती है, जब मेन तो आपका सवाल जो क्रिकेट फैंटेसी नाम की कोई चीज़ इंडिया में है ही नहीं। ये सिर्फ एक फेक नाम दिया गया है सट्टे को कि फैंटेसी बोल दो वो सट्टा लीगल हो जाएगा, कुछ नहीं है वो। हाँ, तो मेरी खैर शुरुआत तो फैशन फोटोग्राफी से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे छोटे मोटे कभी पैसे लगा लिए, बड़ा अमाउंट आ गया तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर वो शौक धंधा बन गया। तो आप ऐसे बंदे से मिले कैसे जो इसमें इन्वॉल्व है? मैं नहीं इन्वॉल्व, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत लगभग स्कूल टाइम होगा मेरा, ठीक है। तब पॉकेट मनी मिलती 2-3 हज़ार रुपये। तो एक मैच आया था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 434 मारे थे। यस, वो हर्षल गिब्स वाला। हाँ, मैं बहुत छोटा था, ठीक है। मुझे इतना पता था कि मैच में पैसे लगते हैं, तो ऐसे कहीं पे टहल रहे थे तो किसी ने बोला कि इस पर 3,000 लगा लो, आपको 3 लाख मिलेंगे, ठीक है। तब कुछ पता नहीं था क्रिकेट क्या होता है, स्कोर क्या होता है, कौन प्लेयर, कुछ नहीं पता। बस 3 लाख देखे थे, लगा दिए 3,000 रुपये। एंड लगा के उस बंदे ने मुझे अपना नंबर भी दिया, हालांकि अगर आप जीत जाओ तो सुबह मुझे कॉल कर लेना, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब मुझे लगा कोई मुझे 3 लाख क्यों ही देगा, फेक लग रहा था सब कुछ, बट फिर भी लगा दी, हो गया। अब घर गया, सब लोग मैच वैच देख रहे थे और साउथ अफ्रीका जीत गई, ठीक है। अब भाई मैं रात भर ना सो, मेरे को 3 लाख दिख रहे, सीधी सी बात है। तो मुझे लगा कि कोई मुझे 3 लाख देगा ही क्यों। तो वही एक्साइटमेंट भी था कि सुबह पैसे आने वाले, डर भी था कि नहीं आएंगे। और जब मैं सुबह उठा और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो पैसा लेने के लिए उसके पास पहुँचूँ, तो मैंने अपने घर से पैसे वैसे लिए। ऑब्वियसली वो सिक्के वाले कॉइन से फ़ोन किया कि भैया मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कल आपके पास 3,000 रुपये लगाया था। ही बोल रहा है कि काम करो, आके 3 लाख लेके जाओ। अब मैंने उसको बोला एक काम करो भैया, 500 रुपये कम देना, किसी को भेज दो। अब 3 लाख हाथ में तो आ गए, अब 3 लाख घर में दिखा नहीं सकते कि पैसे इतने कहाँ से आए। तब वो होते ना बचपन के शौक, मारुति 800 ले ली, म्यूज़िक लगा लिया। तो स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी। अच्छा, तो गाड़ी ले ली आपने, और घर पे क्या बोला? नहीं, घर पे 1-2 महीने तक तो छुपा के रखते थे गाड़ी को, हम कहीं बाहर पार्क कर दी, बट एट द एंड पकड़े गए घर पे, मालूम भी पड़ गया। तब स्टार्टिंग में, अच्छा इंडियन फैमिलीज भी कैसी थी, स्टार्टिंग में बहुत बच्चों को डराते थे कि भाई बैटिंग नहीं करनी है, ये है गलत है, लोग डरते भी थे। और अब तो इतना लीगल, इतना खुला हो गया, घर पे बैठे बैठे बच्चे हो गए, बाप पास में बैठ के अपना बैटिंग कर रहा है, बच्चा माँ बैठ के बैटिंग कर रहा है, इतना खुलेआम हो चुका है। तो ये घरों में हो रहा है, इंडिया के घरों में हो रहा है, ये हर घर पे हो रहा है। मैं आपको बेट कर सकता हूँ कि 90% यूथ आज की डेट में बेट करता है, भले वो ड्रीम 11 में करे या भले नॉर्मल बैटिंग साइट पे करे या फ़ोन कॉल पे करे, बट करते हैं।
बट भाई ये इसमें स्किल रिक्वायर्ड होती है या लक रिक्वायर्ड होता है? लक स्किल कुछ नहीं होती है। अगर स्किल होती तो मेरे ख्याल से हर बंदा कमाता, ठीक है। लक है, टोटली लक है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है ना कि बेटिंग में आप जितना भी गिरोगे, जितना आप बेटिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, एट द एंड आज तक अभी आपने सुना नहीं होगा इस बंदे ने बेटिंग में कमा के इतना कुछ कर लिया, अनटिल एंड अनलेस वो बुक ही ना हो। जो खिलाता है वो कमाता है, जो खेलता है वो कभी नहीं कमाता। भाई सिंह साहब इतने साल से कर रहे हो, अच्छा, लेकिन फैंटेसी करने वाले भी ना बहुत से क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, और वो बताते हैं कि मेरे पास ये स्किल सेट है, मैं आपको भी ये स्किल दे सकता हूँ। वो टीम्स देते हैं, उनको पैसा कमा के देते हैं, और आप कह रहे हो कम्प्लीटली लक के ऊपर होता है ये। तो वो जो चल रहा है उनका एग्जाम्पल, कोई भी एक क्रिएटर है, वो बैठा है अपने घर पे, वो वीडियो डाल रहा है, उसके पास अगर वो स्किल है, वो कमा सकता है, तो उसको ये काम करने की ज़रूरत क्या है? वो लोगों को क्यों कमा के देगा? खुद कमा के बैठ के दुबई में मैच करेगा। इस बेसिकली हर बंदा अपना काम कर रहा है। पर वो तो ये दिखा रहे हैं कि हम भी कमा रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कमाओ। आपको दिखाता हूँ कि टीवी में स्टेक दिखाते, फ़ोन में वो स्टेक खेल रहा है, ओ भाई जीत गया मैं, इतना हो गया, वो हो गया, सब फेक है। हर एक कंपनी, देखो ड्रीम 11 हो गया इंडिया में, जो गवर्नमेंट बोलती है कि लीगल है, राइट भाई वो तो स्पॉन्सर भी है, सब कुछ है। रोहित शर्मा खुद बोलता है कि भाई जीतो मेरी कार ले जाओ, ठीक है। भाई आज तक मुझे एक ऐसा बंदा दिखा दो जिसको आप पर्सनली जानते हो कि उसने 1 करोड़ रुपये कमाया हो। भाई जानते मतलब इतने क्लोजली नहीं जानते, लेकिन ऐसे को तो जानते हैं जो लोग, ठीक है, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए कमाना 99.99% इम्पॉसिबल है। जो फर्स्ट प्लेयर जो होता है ना बूट के अंदर, जो वो लिस्ट चलती है, वो फर्स्ट बूट उनका ही होता है, वो बूट होता है, वो उनका ही रहता है। स्टार्टिंग के 4 लोगों को पेमेंट करते ही नहीं है। 1 करोड़ के 3 होते हैं, 50-50 लाख के 3 होते हैं, उनको पेमेंट नहीं करेंगे। उसके नीचे के जो लोग हैं 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब आपने 49 रुपीज़ में 10 लाख मेंबर होते हैं, कितना पेमेंट आ गया? आपने अच्छा खासा पेमेंट इकट्ठा कर लिया, अब दे क्या रहे हो? अब 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए लीगल है, गवर्नमेंट कमाई कर रही है। जो गरीब लोग होते हैं बेचारे गाँव के, उनको अक्ल नहीं होती है, वो बेचारे 49 रुपीज़ लगाते हैं इस सपने में कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कभी नहीं बनते, कभी नहीं। बट जैसे अभी वो गिव अवे हुआ था कि रोहित शर्मा ने अपनी उरस दी थी एक बंदे को, वो तो रियली था, वो तो करना ही पड़ता ना सर, क्योंकि आपने टीवी पे बोल दिया कि मैं अपनी कार दे रहा हूँ, तो किसी को तो आप दिखाओगे ना कि मैंने इसको कार दी अपनी। अच्छा, और जिसको कार दी थी उसको भी अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि छोटा आदमी है ये। करेक्ट। हाँ, तो हमेशा छोटे आदमी पैसा क्यों कमाते? टी ऐड आती है, ये गरीब था बेचारा, इसने इतने कमा लिया। हमेशा गरीबों की लॉटरी क्यों लगती है, अमीरों की क्यों नहीं लगती? स्टोरी बेची जाती है, स्टोरी बेची जाती है, सिंपल है। बट वैसे अगर कोई आदमी 49 का सट्टा खेल रहा है, फिर जो भी वो लगा रहा है टीम खरीद के, उसमें वो लाख तक पहुंचते हैं, हज़ारों तक पहुंचते हैं, फिर उतना पहुंच रहे हैं। हाँ, उतना पहुंच जाते हैं, हज़ारों लाखों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लाख में भी आपको मिलेगा क्या? 1 लाख अगर आप जीतोगे, आपके अकाउंट में आएंगे 64,000, बाकी गवर्नमेंट का टैक्स कट जाएगा। बट वो 64,000 का भी आप मज़ा नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा भंजो मैं ही सारा जन्नत का इमरान हाशमी हूँ। अब 64 में आप और टीमें बनाओगे, वो ख़त्म होगी 5 मिनट के अंदर, कुछ नहीं मिलना। मैंने 5 ऐसे मतलब होता है मजाक में 49 की मैंने कम से कम अलग अलग दोस्तों के फ़ोन से 50-50, 100 टीमें बनाई होंगी। जितना मैंने डाला उसका 10% मुझे रिटर्न नहीं आया। मुझे पता था कि हालांकि कुछ नहीं आना है, बट वो मन में एक था कि एक बार ट्राई करके छोड़ देते, छोड़ दिया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आता है। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हो जो लोअर मिडिल क्लास के हैं कि वो ना ही करें तो बेटिंग तो पहली बात मत ही करो, ठीक है, 100% मत करो। अगर करते भी हो तो उस प्लेटफॉर्म पे करो जहाँ पे आपके जीतने के चांसेस इक्वली है। 2 टीमें खेल रही है, एक टीम जीतेगी या एक टीम हारेगी, वो तो पक्का होना ही होना है। तो कम से कम यहाँ पे आपके चांसेस जीतने के 50% तो है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो करने ही क्यों? भाई थोड़ी इस चीज़ को समझते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो आईपीएल के टाइम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ये टीम जीतने वाली है, मेरे को अंदर की खबर आ गई है, मेरे पास ये आ गया है। थोड़ा इनकी बात करते हैं, ये कितने जेन्युइन है, कितने फेक है, लोगों को गुमराह होने से बचाते हैं थोड़ा, क्योंकि आप खुद भी बनाते हो वीडियो। तो ये भी बताओ कि फिर हम आपकी कही बात को ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब ये टिपिंग इंडस्ट्री आई थी ना, लगभग इंडिया में हो गया इसको 15 साल, ठीक है। एक ही बंदा लेके आया था, उसका नाम बता के फ़ायदा नहीं है वरना उसका भी प्रमोशन हो जाएगा फ्री फंड में। एक ही बंदा लेके आया था जो आज की डेट में दुबई रहता है, ठीक है। मुंबई का बंदा था, 2,000-3,000 में लोगों को टिप देता था कि भाई मैं आपको 2,000 मुझे पे करो, मैं आपको टीम दूंगा, ठीक है। करोड़ों कमाए, और आज की डेट में एक बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जी रहा है दुबई में बैठ के। हालांकि अब उसने पैसा लेना लोगों से बंद कर दिया क्योंकि उसने कमा लिया है।
तो अब वो अपनी ऐप लेके बैठा हुआ है। उसको देख के बहुत सारे जो उसके पंटर्स हुआ करते, उसके पास खेलते थे, वो आज सारे के सारे टीपर बन के बैठे हैं। ठीक है, एक बंदे का नाम सुना होगा आपने, मलिक मुंबई। ठीक है, मेरे ख्याल से इंडिया में उससे घटिया टीपर कोई नहीं है। 100 मैच देगा, 80 मैच उसके फेल होंगे। अच्छा। ठीक है, लोग उस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टार्टिंग में आके बोलता है जय गोविंदा। लोगों को लगता है भगवान का नाम ले लिया मतलब बंदा भगवान वाला, धोखा नहीं देगा। ठीक है, आज आपको एक टीम दे दी, आपसे पैसे ले लिए, कल मान लो आप हार गए, ठीक है, तो आपको पैसे रिफंड तो मिलेंगे नहीं। वो आपको बोलेगा हम आपको डबल प्रॉफिट करवाएंगे कल के मैच में और खेलो। भाई तेरा क्या जा रहा है खिलवाने में, पैसा तो सामने वाले का लग रहा है। अब आपके सवाल पे आते हैं कि मैं रियल क्यों हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ बैठा इसलिए नहीं हूँ कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं तो स्टार्टिंग से टिपिंग और अपने बेटिंग के खिलाफ था। मैं खेलता हूँ, मैं पर्सनली कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पैसे। मुझे अगर मैं कहीं रोड पे घूम रहा हूँ, एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, तो मुझे हर जगह पे दिख रहा है फेयर प्ले। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे भारती सिंह दिख रही है, मेरे को सोनू सूद दिख रहा है, मेरे को सुनील शेट्टी दिख रहा है, संजय दत्त दिख रहा है, जो मुझे बोल रहे खेलो। भाई तुम लोग मेरे आइकॉन हो, मैं पसंद करता हूँ तुम लोगों को। अब तुम लोग मुझे अगर उकसाओगे कि सट्टा खेलना, मैं तो खेलूँगा ही। ठीक है, तो अगर मैं फेयर प्ले में काम कर रहा हूँ, अपना बेटिंग कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को नहीं बताता कि आप बेटिंग करो, लेकिन करो तो कम से कम लालच में मत करो। लोग क्या करते, 49 से करोड़पति बनना है, लालच में डूब जाते, टिपर के चक्कर में पड़ जाते, और टिपर का काम क्या, लूटना। तो ये जो दिखाते हैं कि मैं पिच स्टडी करता हूँ, मैं ये स्टडी करता हूँ, ये सब फेक है? पता होगा आप लोगों को, है ना, कमेंट्री करता है, पिच स्टडी वो भी करता था। ठीक है, अभी मुंबई में वो रेंटेड फ्लैट में क्यों रहता है? जबकि इतना बड़ा कमेंटर है, खुद का फ्लैट ले सकता है, बट रेंटेड, चलो ठीक है, वो जिस रेंटेड फ्लैट में रहता है उसका रेंट का मान लिया, ये भी मान लिया। चलो अगर आपके पास पिच रिपोर्ट करके आप, चलो उनको हटा भी दो, टिपर्स को पकड़ लो कि आप पिच रिपोर्ट करते हो। ठीक है, आपने, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई धोनी मेरा दोस्त है, रोहित शर्मा मेरा दोस्त है, मेरा कॉन्टैक्ट है, आप ये कमा लो, जीत लोगे। भाई तुम्हारे पास अगर इतनी 100% एक्यूरेंसी है कि जो तुम बोलोगे वही होगा, तो तुम लोगों से 2-5 हज़ार की भीख क्यों मांग रहे हो? मेरा टेलीग्राम में अगर आप जाओगे, ठीक है, मैंने हर एक पोस्ट के नीचे लिखा होता है कि भाई मैं कुछ चार्ज नहीं करता और कभी नहीं करूँगा। मुझे चार्ज करने ही नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, मैं जिस टीम पे बेट कर रहा हूँ वो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको लगाना लगाओ, नहीं लगाना तुम्हारी मर्जी है। हारोगे मैं गाली नहीं सुनूंगा, और जीतोगे तो मुझे ताली भी नहीं चाहिए। तो आपको बस मोटा मोटा ये, जो टीम हार रही है जीत रही है उसके हिसाब से उस पे लगाते हो, प्लेयर्स या इन सब के ऊपर आप बिलीव नहीं करते? नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता। मान लो किसी प्लेयर को मैंने बोल दिया एग्जांपल कि भाई तुझे 20 रन बनाने हैं, उसको मैंने पैसे भी दे दिए, ज़रूरी वो 20 रन बना पाए? क्या पता 18 रन पे आउट हो जाए। तो ये कौन सी फिक्सिंग हुई? ये कोई फिक्सिंग नहीं होती है। और ये सिंस लक का गेम होता है, तो आप इतने साल से कर रहे हो, तो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपका लक कितना काम करा है? अगर मैं बात करूँ कितने मतलब परसेंटेज में, अगर आप बता सको। मैं बताता हूँ, मैं बेसिकली है ना जुए को एक बिजनेस की तरह लेता हूँ। ठीक है, मैं लालच कभी नहीं करता। मान लो इंडिया और केन्या का मैच है, ठीक है, दुनिया को पता है इंडिया जीतेगी, सबको पता है केन्या नहीं जीतेगी। अब आपको जो रेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? केन्या पे 3,000 लगाओ 1 लाख मिलेगा, इंडिया पे लाख लगाओ 2,000 मिलेंगे। लोग इंडिया पे नहीं लगाएंगे, लोग सोचेंगे केन्या पे लगाओ ज़्यादा मिल रहा है। भाई तुमको हार नहीं हारना फिर तो। मुझे पता है कि इंडिया जीते कि मैं लाख भी लगा रहा तो मुझे 2,000 तो मिल रहा है कम से कम। तो मैं हमेशा फेवरेट टीम को सपोर्ट करता हूँ, भले मुझे पैसे कम मिले चलेगा, बट लालच कभी नहीं करता मैं। भाई तो एक बार थोड़ा फिक्सिंग को समझते हैं कि अगर कोई टिपर ऐसा जेन्युइनली है जिसके अंदर तक कनेक्शंस हैं, जिसने एक्चुअली मैच फिक्स कर लिया और वो लोगों से कह रहा है कि भाई आज ऐसा ऐसा हो ही जाएगा, तो मैच फिक्सिंग क्या सच में होती है? मैच फिक्सिंग होती है, बट टिपर लोग नहीं कर सकते। इंडिया में आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी टिपर की औकात होगी कि वो फिक्सिंग कर सके। पर फिक्सिंग करता कौन है फिर? बुकीज। अच्छा, टिपर कभी नहीं। बुकी कौन होता है? बुकी बड़ा प्लेयर होता है? जैसे कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली का जो सारा माल होता है वो मुंबई में कटता है। ठीक है, मुंबई का जो माल होता है वो कटता है दुबई में, और दुबई का जो माल होता है वो लास्ट में कटता है लंदन में। माल कटना मतलब हो जैसे गया कि मैंने इंडिया में कोई बुक की है, दिल्ली में आपका कोई बुक की है एग्जांपल, ठीक है, आप सबने उसके पास पैसे लगाए हुए किसी टीम पे, वो भी तो कोई लगाएगा, वो अपना रिस्क तो पूरा अपने ऊपर लगेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दुबई, दुबई से लंदन। ठीक है, जो लंदन में बैठा है बंदा, ठीक है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, टेरिटरी दोनों की अलग अलग है। तो ये चलता रहता है, चलता पूरा वही से। आज की डेट में जब से ऑनलाइन आया है तब से, जब ऑनलाइन नहीं था ऑफलाइन था, तो एक राजस्थान का ऐसा शहर है, ठीक है, बीकानेर, छोटा शहर है, उतना बड़ा शहर तो है नहीं, सबसे हाईएस्ट सट्टा बीकानेर पे लगता था।
बीकानेर शहर के अंदर। और लगाते कौन है वहाँ के बिजनेसमैन? सारे बुकिस अच्छा। ऑलमोस्ट सारे बुकिस बीकानेर में पड़े होते थे। और अब इन सब ने क्या कर लिया, हर एक टिपर का है ना, और बुकिस का होता है अपना अपना एक सेटअप है। कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने अपना पूरा सेटअप थाईलैंड में रखा हुआ है। दुबई में बैठे हुए कुछ लोग मुंबई में बैठते। जो इंडिया के अंदर है वो खुल के सामने नहीं आएंगे, ठीक है। जो दुबई में बैठे हुए वो लोग खुल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि दुबई में लीगल है, बेटिंग करना लीगल है। फिक्सिंग तो खैर कहीं भी लीगल नहीं, बेटिंग लीगल है। तो इन लोगों ने क्या किया, नाम के लिए दुबई की अपनी फर्म रजिस्टर करवा दी, लेकिन धंधा उनका सारे क्लाइंट इंडिया के ही है, अच्छा। ऑलमोस्ट सारे। तो ये जो बुकीज़ हैं जो एक्चुअली कर सकते हैं मैच को फिक्स, तो इनके बिजनेसमैन से भी कनेक्शन होते हैं बड़े बड़े जो हम सुनते हैं इंडिया के? आप लोग अगर आईपीएल देखते हो, ठीक है, अभी आफ्टर पार्टी नहीं होती है आईपीएल में। 4 साल पहले आफ्टर पार्टीज होती थी आईपीएल, जैसे मैच खत्म हो, कोई भी टीम जीते आ रहे फर्क नहीं पड़ता, उनकी आफ्टर पार्टी होती थी। तो उनकी आफ्टर पार्टीज में कम से कम 15 से 20 मॉडल्स होती थी, जो कि बोलते हैं ना आई कैंडी, वो है। उन मॉडल का सिर्फ ये काम है, बुक्की उनको भेज रहा है, बुक्की उनको उस पार्टी में प्लेस कर रहा है कि भाई तुम मुझसे 50,000 1 लाख रुपए ले ले, तो उस पार्टी में जा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आ, ठीक है। जो बड़ी बड़ी लॉबीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ सुपर जेंट्स हो गई, सीएसके हो गई, इनकी लॉबीज़ होती है। तो इनके सारे ओनर्स के दोस्त आते हैं, तो वो लोग वहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई मैंने इतना किया, मैंने वो किया। मॉडल्स का काम क्या है, वो न्यूज़ वहाँ से लेके बुकिस को पास ऑन करना, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मॉडलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा होता है। अब सिंस ये बात इतनी आउट है कि हम लोग भी यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो वो फिर थोड़े अलर्ट नहीं होते इस बारे में कि मॉडल्स की इतनी और इन्वॉल्वमेंट प्लेयर्स भी अलर्ट हो जाएं? मैंने कोई मॉडल का नाम नहीं लिया, कौन अलर्ट होगा? अलर्ट कोई नहीं हो सकता। कितनी मॉडल्स है, कितने प्लेयर्स है, अब कौन डरेगा? कोई नहीं डरता। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आज की डेट के अंदर हर किसी को पैसा कमाना है, और लोग उस कल को उसका आउटकम क्या आएगा वो सोचते ही नहीं है। सबको शॉर्टकट में पैसा चाहिए। मॉडल्स, लड़की ऐसी चीज़ होती है, कुछ भी न्यूज़ ला के दे सकती है आपको, वो ला के देती है। मैच फिक्स कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल श्रीशांत का केस सुना होगा आपने। हाँ। श्रीशांत ने फिक्सिंग की, ये की, वो किस बेचारे ने कुछ नहीं किया था, हुआ क्या कुछ था? नहीं किया था। बेसिकली हुआ ये था कि उसी टीम के किसी बड़े प्लेयर ने उसको अप्रोच किया था कि भाई मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर, ठीक है। उसने मना कर दिया, क्योंकि तब उसका करियर अभी स्टार्ट ही हुआ था, 4-5 साल कुछ खेल रहा था वो। तो उसने बोल दिया कि मुझे नहीं करना, ठीक है। तो उसको ये कहा गया कि चलो ठीक है, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया। हनी ट्रैप में उसको फंसाया गया लड़की के चक्कर में, ठीक है। बाद में लिटरली उसको ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। किया बड़े प्लेयर्स ने, आगे इसको डाल दिया श्रीशांत को। बाद में हालांकि कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बेकसूर से कुछ नहीं किया इसने, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स है, अजरुद्दीन हो गया, आपका मुत्तिया मुरलीधरन हो गया, सबके ऊपर मूवीज़ बनी है फिक्सिंग को लेके या किसी श्रीशांत के लिए कुछ बना ही नहीं है। श्रीशांत को बिग बॉस में लाया गया था ताकि वो कुछ बोले कंट्रोवर्शियल, उसने मुँह ही नहीं खोला अपने बेचारे ने, डरा हुआ। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, और बड़ा नाम भी ऐसा है ना कि बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा नाम है वो। तो ये जो मॉडल्स हैं आफ्टर पार्टी में, ये क्रिकेटर्स को अप्रोच करते हैं कि मतलब कमरे तक जा पाए, ऐसा हाँ, होता चाहते है? ले जाते हैं आपने देखा है पुणे टीम आई थी बीच में 2 साल के लिए, हाँ। तो 4 प्लेयर्स को पकड़ा था होटल के अंदर। तो उसमें मॉडल्स इन्वॉल्व थी, 4-5 लड़कियां इन्वॉल्व थी उसमें। शायद आपका इसका राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था कि उसके 5 प्लेयर इन्वॉल्व थे फिक्सिंग में। आज की डेट में क्या करते हैं, आईपीएल में 75 मैचेस हो या 74 होते हैं, न्यूज़ में 2 मैचेस की फिक्सिंग दिखाएंगे, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ गवर्नमेंट क्लियर है, हम लोग पकड़ते हैं, एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बाकी के 70 मैचेस का क्या, वो भी तो फिक्स हो ही रहे ना। आईपीएल पूरी रिग्ड है? 100% है। अच्छा, क्यों नहीं? अब लॉजिक की बात रखो, आईपीएल में भी एक मैच हुआ था कोलकाता वर्सेस पंजाब का, सेम मैच अगले लास्ट ईयर भी हुआ था, यही 2 टीम है। तब सीन ये था कि एक टीम ने, कोलकाता ने कुछ 264 मारे थे, जो कि चेस करना रिकॉर्डेबल था, किसी ने आज तक चेस नहीं किया था। पंजाब ने ईजिली चेस किया था। मैं अभी आपको अपना टेलीग्राम का मैसेज दिखाऊंगा। शाम को 7 बजे मैच था, 3-3:30 बजे मैंने शशांक सिंह को मैसेज किया था, जो पंजाब का प्लेयर है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा खेलोगे और तुम आज मैच जितवाओगे। वो ऐसे ही फ्लूक था, वो कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं थी, ठीक है। और उस दिन वो मैन ऑफ द मैच बना, उसने स्कोर चेस किया और उसने लिटरली मेरा मैसेज लाइक भी किया था, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। वो मैच मतलब ऐसा था ना कि आप 500 रुपये लगाओ, 1 लाख जीतोगे पंजाब पे। अच्छा। और मैच जीत गई पंजाब। सेम टीम अभी खेलने आई, लोएस्ट स्कोर का मैच, आपके पंजाब ने 105-106 रन कुछ बनाया, 114 बनाए। तो लोगों को लगा पंजाब तो इसलिए चेस करेगी, 114 कौन सी बड़ी बात है। कोलकाता 92 पे ऑल आउट हो गई। अब ये कहाँ पॉसिबल है? अब बताओ ना, एंड्रू रसल जो इतना अच्छा प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, 6 बॉल बची है,
ठीक है, उसको रन बनाने मुश्किल से 3-4 रन, ठीक है, भाई सिर्फ बॉल वेस्ट कर रहा है। क्यों? ताकि इस पर और बैटिंग हो, लोगों को वक्त दे रहा है कि तुम लगाओ, मैं खड़ा हूँ, मैं मारूंगा, तुम लगाओ। लोगों ने बेट लगा दी, 2-3 मिनट फील्ड पे उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया, जैसे ही 4th बॉल आई बोल्ड हो गया और मैच ख़त्म। तो ये सब खुला पता चल जाता है। तो एक एक बॉल फिक्स होती है? मैच में 1 या 2 ओवर ही फिक्स होते हैं, बट वो 1-2 ओवर पूरे मैच की काया पलट देते हैं। क्रिकेट में हमने ये सुना है, अगर फिक्सिंग होती है तो मतलब इस तरीके से सिग्नल्स दिए जाते हैं कि कोई अपना रुमाल गिराता है या फिर कोई च्युइंगम थूकता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सच है? पहले होता था, अब कैसे? अभी तो खुलेआम प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं वाटर बॉय चला गया, किसी को चोट लग गई, फिजियो आ गया, वो क्यों आता है फिर? वो कुछ डेटा सीधी बात है, बोल के जाते हैं कि भाई अभी तक इस टीम पे इतना माल लग चुका है, अब तुझे ये करना है। जैसे या कोई फिजियो आएगा या वाटर बॉय आएगा, आप देखना उस प्लेयर का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा इमीडिएट। या तो वो आउट होगा, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसका रन रेट कम हो जाएगा, और रन रेट उसका कम चल रहा है तो वो धमाधम मारना शुरू कर देगा। वो उसके मैसेंजर है, क्योंकि अभी वो रुमाल गिराना, च्युइंगम थूकना ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। अजरुद्दीन मजलूम पकड़े इसी में पकड़े गए थे ना, अब सबको पता है। आप किसी स्टेडियम में अगर मैच देखने भी जाओगे तो हर एक प्लेयर पे 6 मिलिट्री वालों की नज़र रहती है। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि भाई तुम 6 लोग हो, तुम्हारी नज़र इस प्लेयर पे होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जो कुछ अलग हो, ठीक है। तो ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। सीधा आप जाओ, डॉक्टर गया या फिजियो गया, वो बता के आएगा भाई रन रेट, इस रन रेट से खेलो। भाई ये तो बहुत ही डार्क चीज़ है। अच्छा, एक बार CSK वाली टीम और ये राज कुंद्रा और विंदु दारा सिंह, ये कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई ये भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या उसके बारे बेसिकली में पता है विंदु आपको? दारा सिंह तो बुक्की था, अच्छा, ठीक है, वो बुक्की था। उसका खैर नाम लेना उस वक्त तो थोड़ा सा बड़ा नाम भी, उसके पापा बहुत रिस्पेक्टेड इंसान थे। ये बेसिकली बुक्की था। CSK में कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने इसको अप्रोच किया था। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्लेयर्स ने बुक्की को अप्रोच किया अच्छा, कि भाई हम करते, आप क्या दे सकते हो। ऑब्वियसली मुझे को जाके बोलेगा तो मैं तो ऑफर दूंगे ना कि भाई तू ये कर ले। तब वो वहाँ खुलेआम पकड़ा गया था। उसी CSK के मैच में एक बुक्की हुआ करता था चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई का नंबर 1 बुक्की जो आज के डेट में रहता है आपका दुबई में। उसको पकड़ लिया गया, रात को डाल दिया अंदर। उसने एक ही बात बोली कि भाई मैं आप मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे अंदर बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह मीडिया बुलाओ, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, और अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना दी तो तुम छोड़ो, तुम्हारी BCCI भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। ऐसे बंदे की रिकॉर्डिंग सुनाई गई उसको, उस बंदे को लिटरली सुबह छोड़ना पड़ा। ऐसा कौन नाम हो सकता है? बड़ा नाम जो इंसान सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा नाम था। अच्छा। उसके अगेंस्ट ना BCCI गई ना इंडियन गवर्नमेंट गई। अगर वो नाम खोल के बाहर आ जाता तो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट कितना बर्बाद हो जाता, बदनाम हो जाता। उस नाम को बाहर ही नहीं आने दिया गया। छोटे मोटे को बेचारों को फंसा दिया गया, को फंसा दिया गया, श्रीशांत को फंसा दिया गया, लेकिन जो बड़े नाम उनका क्या, वो कभी बाहर ही नहीं आया। और सब पे मूवी बन जाती है और मूवी में उस क्रिकेटर को क्लीन चिट मिल जाती है कि भाई इसने तो कुछ नहीं किया था, इसने तो कुछ नहीं किया था, बात खत्म होती है वहीं पे। और भाई जैसे कुछ टीम्स होती हैं, जैसे IPL ही कुछ टीम्स थी, जैसे डेक्कन चार्जर्स, ये सब एक टाइम खेली फिर बाद में हट गई, तो ये सब भी इन्वॉल्व थी कि इसलिए ये हटी, या फिर इनको वैसे लॉसेस होते हैं तो ये हट जाते? डेक्कन चार्जर्स का तो देखो ऐसे भी लॉस हुआ ही था। अगर आपने देखा होगा डेक्कन रेयर्स ही बंद हो गई थी, वो तो क्या लॉस में गया है, ठीक है। बेसिकली कैसे, फॉर एग्जांपल IPL की कमाई कहाँ से हो रही है, अब मुझे बताओ ना। या तो स्पॉन्सर्स है, या टिकट सोल्ड आउट है, या फिर TV राइट्स है, और तो कुछ नहीं है। अब प्रीति जिंटा, या बुरा मत मानना आप लोगों की दिल्ली टीम, आपको लोग लगता है कभी जीत पाएगी वो IPL? दिल्ली का तो ठीक है, कभी हम सोचते थे सोच नहीं सकते। जीते कब फिर जीते। भी जो ओनर है उसका, वो इतना खर्चा कैसे निकाल रहा है। दिल्ली इस बार इस IPL में इतना अच्छा खेल रही थी स्टार्टिंग में, लास्ट में ख़त्म हो गई। LSG इतना अच्छा खेल रही थी, लास्ट में ख़त्म हो गई। आपने RCB वाला मैच देखा था, जो RCB फाइनल मैच जीता है, पूरा मैच देखा होगा आपने लास्ट बॉल का रिप्ले देखा है? नहीं, क्यों नहीं देखा? रिप्ले तो नहीं देखा। टीम में भी नहीं दिखाया गया। हम तो विराट भाई को देखने में बराबर, बिजी थे। मैं भी फैन हूँ RCB का, ठीक है, लेकिन हर मैच के बाद जब लास्ट बॉल होती है, विनिंग मोमेंट, वो बॉल दिखाई जाती है। हाँ, उस मैच में वो बॉल दिखाई नहीं दी गई। क्यों नहीं दिखाई वो बॉल? क्या पता वो नो बॉल हो। भाई आप दिखा क्यों नहीं रहे हो? अगर आप टीवी में भी देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको उसने बॉल फेंकी, उसने मारा रन, वो दिखाई देगा, लेकिन उसके फुटप्रिंट तो टीवी पे दिखाते नहीं है, वो रिप्ले में दिखाते हैं कि उसका पैर बाहर है कि अंदर है। 2 बॉल के बाद ही लोगों ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल वो 9 बॉल भी होती तो भी वो क्यों दिखाएंगे? वरना हर मैच का रिकॉर्ड है कि आपको लास्ट बॉल दिखानी होती है।
आपने अगर एक मैच भी देखा होगा, हैदराबाद वर्सेस मुंबई का मैच था, ठीक है, DRS होता है 15 सेकंड का, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होता कोई भी ओवर है, ठीक है। अगर आप 16वें सेकंड में किसी प्लेयर को DRS लेने को दे रहे हो तो क्या हुआ ये, तो काउंट नहीं होगा। राइट, काउंट दिया गया क्योंकि वो मांगने वाला रोहित शर्मा था और मुंबई इंडियन का प्लेयर था। 15 सेकंड तक DRS नहीं लिया, 16वें सेकंड में उसने DRS ले लिया कि हाँ DRS लो, और DRS में उसको दे दिया नॉट आउट के, आउट नहीं है, जाओ भाई। तो DRS भी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि थोड़ा एक मैच वो सिर्फ एक टीम के लिए ही है, अच्छा बस, बाकी किसी के लिए नहीं है। वो सिर्फ जो 14 प्लेयर लेके चलती है उसी के लिए है। बाकी सबके टीम में 11 प्लेयर्स ही होते हैं, इनकी टीम में 14 प्लेयर होते हैं। भाई थोड़ी बात की जाए, जैसे इंडिया में बैटिंग इलीगल है तो जाहिर सी बात है बैटिंग से कमाया पैसा भी आप इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रख सकते या कुछ नहीं रख सकते, कुछ रख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ फिर पेमेंट वगैरह ये सब कैसे हो रही है, सिर्फ कैश चल रहा है या क्या चल रहा है? आज के डेट में अगर आप लोग देख रहे हो कि अकाउंट बहुत ये हो जा रहे हैं, फ्रीज हो जा रहे हैं, बैंक लोग हाँ, जितने भी अकाउंट correct. फ्रीज कर रही है। क्या होता है कि जोधपुर और बीकानेर वहाँ पे होता है ना कि आबादी भी बेचारे थोड़े से गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, तो ये बेटिंग ऐप वाले क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है, और सबको बोल देते कि भाई आप अपना अकाउंट हमको रेंट पे दो, अच्छा ठीक है। अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो उसका रेट है 6 लाख रुपए महीने का, अच्छा वो आपको देंगे, लिटरली देते भी है। सेविंग अकाउंट है महीने का 50,000, ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का अकाउंट है सेविंग में तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए। अब उन लोगों को लगता है अकाउंट ही तो देना, दे दो। अब उस अकाउंट में ये लोग अपने पैसे मंगवाते हैं। ओके अच्छा, जब आप अपना अकाउंट दे रहे हो तो आपको अपना मोबाइल भी हैंड ओवर करना पड़ेगा उनको, अपना सिम कार्ड भी उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब सारे पैसे वहाँ से आते हैं तो लोग अभी क्या अकाउंट फ्रीज होना शुरू हो गए। और तो अभी क्या होता है, हवाला, हवाला तो खैर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अभी नया मार्केट में टर्म है USDT, सबसे बड़ा टर्म ये है, ठीक है। USDT बेसिकली क्या होता है कि मैंने अपने फ़ोन में, अगर आप गूगल पर जाओगे, अपने वॉलेट पे अपना डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब उसमें आपके पास 14 डिजिट का पासकोड होता है, ठीक है। आपने उससे अपना एक अकाउंट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अगर वो नंबर आप भूल गए तो उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर वो पैसे भूल जाओ आप, कोई रिकवरी नहीं? कुछ रिकवर, उसका कोई माँ बाप ही नहीं है। USDT का कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट में पैसे ले लिए, मैंने आपको दे दिए, अब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड कहाँ है, कहीं नहीं है। दुबई वाले क्या करते हैं, इंडिया वालों को बोलते हैं कि भाई तुम पैसा हमको भेजो USDT में, ठीक है। वो सारा का सारा पैसा जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। और उसी पैसों से ड्रग्स आती है इंडिया में। मतलब पाकिस्तान आपसे ही पैसा लेके आपका ही माल आपको 10 गुना ज़्यादा में बेच रहा है। मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ सट्टा खेलना तो खेलो, कम से कम पैसों से या कैश से तो खेलो, USDT से क्यों? क्योंकि वो पैसे उसका बहुत ज़्यादा इलीगल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, 90% इलीगल यूज़ तो होता ये है। कैसे कैसे ड्रग्स भेज रहे हैं पाकिस्तान से? राजस्थान चले जाओ, कौन सी बड़ी बात है, राजस्थान के रास्ते बहुत चीज़ें जा सकती है। भाई थोड़ा अगर जैसे मुझे USDT में आपको पेमेंट करनी है तो मुझे क्या करना होगा? एक अकाउंट बनाया आपने मैंने, अपना अकाउंट अब बनाया, मेरे को उसमें वॉलेट पेटीएम की तरह पैसे ऐड करने पड़ेंगे अपने बैंक अकाउंट से या बैंक कैसे? अकाउंट कहाँ से आ गया? इसमें इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं तो है, करेंसी क्या यूज़ कर रहे हैं वो फिर? करेंसी ही है, इसकी कोई अकाउंट ही नहीं है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो मैं वो डिजिट ऐड करने के लिए मुझे किसी ब्रोकर के पास जाना अभी इनके पास पड़ी है USDT, ठीक है, आपने इनको 89 के हिसाब से दे दी है, मैंने इसको कैश दे दिया। डॉलर के, जो डॉलर का रेट चलता है USDT का, वो आपने इनको दे दिया, उन्होंने अपने अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर दी। ओ अभी आप उस पैसों को बेचो या किसी और को ट्रांसफ़र करो, उसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये कम्प्लीटली ब्लैक मनी। अच्छा, ये USDT बनाएगी तो ये USDT का सबका सेपरेट अकाउंट बनता है अलग सब अलग अपना पर्सनल अलग, सबका अपना अलग अलग है, अच्छा, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं है। USDT बनाने वाले कौन है? USA, जो कभी नहीं बोलेगा उसने बनाई है, बनाई उसी ने। क्यों बनाई है? क्योंकि ताकि उसको पता चले कि हमारे अगेंस्ट कौन सा बड़ा पैसा यूज़ हो रहा है, ताकि उनको वो ट्रैक कर सके। तो USDT हालांकि USA कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमने बनाई है, बट आई वहीं से ही है, उसके पास सारे रिकॉर्ड है और किसी के पास नहीं है। बट आप अगर आपके पैसे खो भी गए, कभी कभी ऐसे होता है ना कि मैंने आपको USDT ट्रांसफ़र कर दी, आपके अकाउंट से 10 मिनट में गायब हो जाएगी वो। अच्छा, आपने मुझे पेमेंट कर दिया उसका, अब आप मेरा क्या उखाड़ लोगे? वो उसको बोलते फ्लैश, वो आएगी फ्लैश हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। वो होती है नकली, वो मार्केट में मिलती है 50 रुपये में। तो ये तो स्कैम भी चल रहा स्कैम ही है है, साथ साथ। 100% स्कैम ही है। और उसको पहचाने कैसे कि ये फ्लैश होगी नहीं होगी, ये रियल आई है मेरे पास, इसके लिए कैसे देखें? ट्रस्ट, जिससे आप ले रहे हो उस बंदे पे आपको ट्रस्ट है कि नहीं है। भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे आजकल ये बहुत सारी ऑनलाइन ये चीज़ें आ गई हैं, नाम लेना सही नहीं रहेगा किसी का भी, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी प्रमोट करते दिख जाते हैं फलानी बुक फलानी बुक। तो
तो इस और ये सब ऑप्शन भी देते हैं विड्रॉल का, यूपीआई का, ये वो, तो ये सेफ होती हैं या ये भी स्कैम होती हैं? देखो सेफ कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, कुछ आईडीज़ ऐसी होती है जहाँ पे अगर आप खेलोगे, आप छोटा मोटा अमाउंट प्लस हो रहे हो, आपको विड्रॉल मिलेगा, बाकायदा इज्जत से मिलेगा। जिस दिन आपने बड़ा अमाउंट विन कर लिया, आपको ब्लॉक कर देंगे वो लोग। ओ, आपके पैसे भूल जाओ, आप किसको पकड़ोगे? अकाउंट ही ब्लॉक हो अकाउंट ही ब्लॉक। आप उनको बोलोगे सर मेरे पैसे नहीं है, बोलेंगे नहीं आपने चिट किया, आपने हैकिंग की है, आपने ये किया, आपने वो किया, 10 बहाने देंगे, बेचारा सामने वाला डर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो गए उसके पैसे। कुछ ऐप ऐसी होती है, दुबई में एक ऐप चलती है जो इंडिया में नहीं है, ठीक है। इनमें एक चीज़ आती है, इसको बोलते हैं सेशन, ठीक है। सेशन क्या होता है कि 6 ओवर में इतने रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इंडिया वाले उसका ऑड देते हैं 1 = 1, 1000 लगाओ तो आपको 2000 मिलेगा, ठीक है। बेसिकली दुबई में एक ऐप है, ठीक है, उसका कुछ नाम ऐसे ही ऐप bethubpro.vip। तो वो क्या करती है, बेसिकली आपने वहाँ पे कुछ पैसे लगाए हुए, ठीक है, कि भाई 6 ओवर में 56 रन बनेंगे, बन गए तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं बने तो भी वो आपको 20% कैशबैक देगा। बट ये बुकीज़ क्या करती है, अपने तक रखते हो कैशबैक, फंडरों को देती ही नहीं है। तो बुकी की जो मेन कमाई है वहीं से होती है, समझ लो। और जो अपने मैच खेलते हो, जो रेट्स आते हैं, हर बॉल पे रेट्स चेंज होते हैं, वो रेट्स आते कैसे हैं? ये 100 लोगों का पैनल बैठा हुआ है, ठीक है। तो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर बॉल पे एक भाव डालेगा कि अभी इस वक्त ये रेट होना चाहिए। उन सब के जो रेट्स है वो सारे का एक एवरेज निकालते हैं, उसका वो भी रेट निकालते तो हैं। ये पैनल कहाँ बैठता है? लंदन में? लंदन, सब लंदन। दुबई तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम। बैटिंग का मेन हब लंदन। लंदन है। मालिया लंदन क्यों भागा? अच्छा, अगर आपको लगता है कि बैटिंग इतनी इजी भी है तो विजय मालिया को भागना क्यों पड़ा? उसकी तो खुद की टीम थी ना, वो भी तो बहुत कुछ कर सकता था, क्यों गया वो? क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी ये। अब अगर विजय मालिया यहाँ पे होता तो उसको शायद भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बैटिंग से ही पैसे कमा लेता। ओनर्स तो कमाते ही है ना। LSG का जो ओनर है, लखनऊ सुपर जायंट्स का, वही पहले ओनर हुआ करता था आपका पुणे की टीम का, जब पुणे 2 साल के लिए आई थी। पुणे को बैन कर दिया गया वापस, अभी इसमें आ गया। लखनऊ सुपर जायंट्स आप 3 या 4 सीज़न शायद खेली होगी। हर एक सीज़न में स्टार्टिंग के 3-4 मैच बड़े तगड़े खेलते हैं उनके प्लेयर्स, बड़े तगड़े, लगता है इस बार तो कप लेके जाएगी। लास्ट में आने के बाद सीधा ड्रॉप। क्यों? क्योंकि आपको पैसे सिर्फ हारने पे मिल सकते हैं, जीतने पे नहीं मिल सकते। हारना आपके हाथ में है, जीतना आपके हाथ में नहीं है। अभी अगर आपको याद भी होगा, अगर आप लोग क्रिकेट देखते दिल्ली हो, कैपिटल्स वाले भी इस हिसाब से तो सबसे अमीर दिल्ली कैपिटल है। बहुत होगी तभी तो चला। पंजाब, अच्छा प्रीति जिंटा को ले लो ना आप, एक लॉजिक। प्रीति जिंटा कुछ काम तो कर नहीं रही है, बिजनेसमैन, शादी कर ली, मूवीज तो कुछ कर नहीं रही है, वो अभी तक सर्वाइव कैसे कर रही है IPL में? खेल के उसकी टीम जबकि कभी जीती ही नहीं है और शायद जीते के भी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो आ ही रहे ना भाई, तगड़े पैसे आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस ले लो आप, RCB ले लो, मुंबई इंडियंस। अच्छा, स्टेडियम के अंदर जो लोग बैठते हैं, मुंबई इंडियंस को क्या जरूरत है? वो तो ओनर ही मुंबई उनके इंडियंस को चाहे तो top पे है। मुंबई इंडियंस तो रोज़ अपने घर के नीचे 100 IPL रखवा ले, उतने पैसे उनके पास है, ठीक है। उनकी बात आ जाती है अपने नाक की, इज्जत की, कि मुंबई जीतनी चाहिए। भाई सारे जब टीम्स के ओनर स्टेडियम के अंदर बैठ रहे हैं, आप स्टेडियम के बाहर क्यों बैठ रहे हो? और आपको अलाउ क्यों किया जा रहा है? उनका तो वही लग जाता है सोफा। हाँ, सीधा सोफा। आपको अलाउ क्यों करते हैं? मैंने एक मैच देखा था मुंबई वर्सेस राजस्थान का लाइव, ये मैंने अपनी आंखों देखी बात है, ये पॉडकास्ट के लिए नहीं, रियल बात बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का मैच था, मुंबई में मैच चल रहा था, जयसवाल ने 100 बनाए थे, ठीक है। मुंबई इंडियन की हालत ख़राब हो गई थी। नहीं तो ये अपनी मैडम जो थी बैठी हुई थी वहाँ पे, फुल स्ट्रेस, दिख रहा है कि पूरा स्ट्रेस में है। गई पीछे, कुछ तो होगा ग्रीन रूम या स्मोकिंग जोन, पता नहीं क्या है, आई बाहर, 5 मिनट स्माइल के साथ बाहर आई। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा, मैं उसको बोला, मैं देख यहाँ से मैच तेरा घूमेगा। उसके बाद जो बैट्समैन कभी 3 छक्के नहीं मारता, वो 3 छक्के मार रहा है आके, और मुंबई इंडियंस जीत जाती है। जो हारा हुआ मैच, आप अंदर गए हो, आप बाहर आए हो, टीम जीत गई आपकी। तो लोगों को दिखता ही है ना, सबको दिखता है। लोग बोल नहीं पाते बेचारे कि भाई उनके सामने कैसे बोले। मैं ये नहीं बोलता उसने फिक्सिंग की होगी, बट आप बाहर बैठ रहे हो तो ये क्यों बैठ रहे हो? आप भी तो अंदर बैठो ना, आप कुछ भी हो भाई। बट अगर आप स्टेडियम के अंदर बैठना किसी को अलाउ ही नहीं है, आप बैठ क्यों रहे हो? तो थोड़ा सा वो लगता है कि भाई कुछ दादागिरी चल रही है उस टाइप्स की। हम देखो, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे, बट हम तो देखते तो लगता है ऐसे कि भाई शाहरुख खान जब बाहर नहीं बैठ रहा है, चलो ठीक है, तुम पैसे वालों अलग बात है, बट आप भी तो बाहर बैठे हो ना। फिर वहाँ से आप इशारे कर रहे हो ऐसे कि रिव्यू लो। अरे प्लेयर जो खेल रहा है उसको ज़्यादा अक्ल है कि आपको अक्ल है? और प्लेयर रिव्यू ले भी रहा है। ईशान किशन आउट, नॉट आउट था बेचारे ने,
उसको आउट दे दिया गया, तो उसने बोला कि रिव्यू उसको ईशान किशन को रिव्यू दिया नहीं, और बेचारा वो हंस के चला गया। बाद में जब उसको ये अपना दिखाया गया रीप्ले, तो बॉल विकेट को टच ही नहीं कर रही है। लोग हंस रहे बैठ के स्टेडियम में खुलेआम, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो ये फिक्सिंग नहीं तो और क्या है। भाई ये तो जैसे आईपीएल हो गई, अपने इंडिया की बात है, यहाँ पे तो जो हो रहा है चलो हो रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, जैसे भी इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज हो गई या फिर इंटरनेशनल मैचेस हो गए, वो तक भी फिक्स होते हैं नहीं, क्या? कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो अगर इंडिया खेल रही है तो इंडिया इंटरनेशनल मैच फिक्स कभी नहीं करेगी। अच्छा। बाकी प्लेयर्स जो करते हैं, पाकिस्तान करता है आपकी टीम, खुलेआम करता है, ऑस्ट्रेलिया करती है, ऑस्ट्रेलिया भी करती है खुलेआम fix? कर। ऑस्ट्रेलिया तो कितने प्लेयर पकड़े गए, स्मिथ भी तो बाहर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के लोग पकड़े भी जाते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट प्लेयर्स को पकड़ती भी है। वो ये नहीं देखती कि भाई ये कौन सा प्लेयर है, वार्नर है कि स्मिथ है। भाई तुम पकड़े जाओगे, तुमको सज़ा होगी। अच्छा। वहाँ की गवर्नमेंट लिटरली सज़ा देती भी है उनको। खुलेआम फिक्सिंग साउथ अफ्रीका करती है। इंडिया अगर बाहर जाके खेल रही है तो कुछ प्लेयर्स ऐसे, पूरी टीम कभी फिक्स नहीं होती है, 2 प्लेयर फिक्स होते हैं। 2 प्लेयर एक फिक्स होगा, एक मैच का 6th ओवर फिक्स होगा। जो 6th ओवर होता है T20 का, वो फिक्स होता है हमेशा। हमेशा। कैप्टन्स को पता होता है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टीम कर रही है तो आपको लगता है कि उसके कप्तान को पता नहीं होगा? बिना कैप्टन के तो हो ही नहीं सकता। क्या ज़रूर कि 6th ओवर में आप ही को बॉलिंग मिलेगी, क्या पता? वो तो कैप्टन ही बॉलिंग दे रहा है आपको। तो आप देखो, अगर 5 ओवर तक कोई टीम बहुत अच्छा खेल रही है, 5 ओवर में 40-45 बना दिए, ठीक है, तो या तो 6th ओवर में उनके 3-4 रन बनेंगे या 20-25 रन बनेंगे। वो उसी सेम एवरेज पे स्कोर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो ओवर होता है वो होता है बुक्की का ओवर। बुक्की ने बोल दिया होता है कि भाई तुमको 6 ओवर में इतने रन बनाने हैं, वो उतने ही बनेंगे। ओ भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब 2-3 प्लेयर्स जो फिक्स होते हैं उनमें कैप्टन आप कह रहे हो इन्वॉल्वमेंट है ही है। होते ही भाई, बिना कैप्टन के आपके हाथ में बॉलिंग कैसे आएगी? अगर आपको बॉल डालनी है तो बॉल तो आपको कैप्टन ही देगा, सीधी सी बात है। और 50 ओवर्स में कौन सा ओवर होता है बुकी का? 10, 20, 30, 50, 10th ओवर, 20th, 30th और 50th ओवर, 4 ओवर होते हैं सेशंस के इंटरनेशनल मैचेस में। पर आप बता रहे हो सारे मैचेस इंडिया नहीं करेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया नहीं करेगी। मैं बाहर के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। इंडियन प्लेयर्स वही करते जो नीचे स्तर के, जो अभी नए नए घुसे हुए हैं, जिन्होंने पैसा कम देखा हुआ है, वो स्टार्टिंग बेचारे बुक्की का शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि धीरे धीरे हमारा नाम अच्छा हो रहा है और हम इसमें फंस ना जाए, तो फिर वो लोग बुक्की से थोड़ा सा क्या ये दूरी बना लेते हैं। तब बुक्की उनको बदनाम करता है। फिर अगर आप बुक्की की बात नहीं मानोगे, वो आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा देगा, आपकी रिकॉर्डिंग BCCI किसी को भेज देगा, तब वो प्लेयर बेचारा फंस जाता है। ओ भाई इसमें गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, गन और ये सब भी इन्वॉल्व होता है, वायलेंस भी इन्वॉल्व होता है। अगर मैच क्रिकेट का नाम आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? गैंगस्टर का। एक फोटो आएगी चश्मे वाली, डी कंपनी। हाँ भाई वो इंसान है भी या नहीं किसको पता? आज की डेट में जिंदा भी है क्या, मर गया किसको पता है? वो उस वक्त था 90s में, जब मुंबई में माफिया का राज चलता है, उस वक्त की बात है। आज की डेट में हर बुक की माफिया है। अच्छा। हर बुक की, आपको क्या लगता है बुक की कमाई क्या होगी? आप सोच नहीं सकते हो। इंडिया में अगर IPL का एक मैच पकड़ लो, ठीक है, तो एक मैच में कम से कम 4 से 5 हज़ार करोड़ के सौदे लगते हैं एक मैच में, वर्ल्ड वाइड है ये। वर्ल्ड वाइड। ठीक है। ठीक है, तो आप सोचो ना कि जो 4-5 हज़ार करोड़ के सौदे लगा रहा है, वो बंदा कितना बड़ा होगा जिसके पास ये पैसे लग रहे हैं? कोई हिसाब नहीं है इस चीज़ में। ये जो फील्ड है ना, इसमें पैसों का कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस ही है। और ID वाले जो इतने भी लोग बैठे, ये आपको इतने ऑप्शन दे देंगे ना कि भाई तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट से कुछ आज मान लो आज मैच नहीं है, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल नहीं है टेनिस खेलो, टेनिस नहीं है कसिनो खेलो, कसिनो नहीं है घोड़े भगाओ, कुत्ते भगाओ, सब भगाते हैं लोग। मतलब पंटर को कुछ ना कुछ दिया होता है कि तुम खेलते रहो और हारो और पैसे भेजो हमको। तो ये जो हम कुत्ते के वो देखते हैं स्पोर्ट्स रील पे कभी बार आ जाती है कि रेस कर रहे हैं कुत्ते, उस पे भी बैटिंग लगी होती है। लगती है, बहुत तगड़ी बैटिंग लगती है। कुत्तों के रेट्स खुलते हैं कि भाई नंबर 1 कुत्ता, इसने इतनी बार रेस में भागा, इतनी बार जीता है, तो ये फेवरेट है। नंबर 2 इतनी बार जीता है, इसका ये रेट है। सबके रेट्स खुलते हैं। तो कुत्तों की रेस भी देखोगे ना, तो जैसे 10 कुत्तों को बांध लिया, उनके आगे एक गाड़ी जाती है, उस गाड़ी में वो मीट रखा होता है। तो बेसिकली वो कुत्ते भाग रहे मीट के लिए, वो रेस के लिए नहीं भाग रहे। उनको बेचारे को पता भी नहीं कि हम पे पैसे लगे हैं। हाँ। वो तो मीट के पीछे भाग रहे हैं। जो पहले जीत गया वो रेस जीत गया, और पैसे उस पर तगड़े लगते हैं। करेक्ट। इंडिया में कौन सा लीगल था? घोड़ों की तो इंडिया में आज भी लीगल ही है, होती है।
भाई आप सिंस इस फील्ड में हो और आपको पता है कौन कौन बुकी है कौन क्या है, आपने कितना पैसा एक इंसान को कमाते देखा है एक मैच से जिसको देखकर आप भी हैरान हो गए हो, कितना अमाउंट? मैं बेसिकली जो इंस्टाग्राम पे जो लोग आते हैं ना कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैं उन पे ट्रस्ट ही नहीं करता, ठीक है? वो 1000% मैं खुला बोलूँ कि वो 1000% फेक ही है, वो सब झूठ है। जैसे आरसीबी का एक मैच हुआ था, किसी सिंगर ने डाला था पोस्ट के मैंने 300 करोड़ इस पर लगाया हुआ है, इंडियन सिंगर ने डाला था किसी पोस्ट में, ठीक है? पहली बात तो अगर आपने 300 करोड़ इस पर लगाए हुए हैं तो क्या गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी? आप तो सेलिब्रिटी हो। हम जैसे लोग डालेंगे तो गवर्नमेंट की नज़र हम पे नहीं पड़ेगी। एक सेलिब्रिटी अगर डाल रहा है कि मैंने 300 करोड़ आरसीबी पे लगा है और उसको कोई कुछ नहीं कर रहा है, या तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर आप झूठ बोल रहे हो। कुछ टिपर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया, ये मल्लिक वल्लिक जो लोग हो गए, इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ ये है कि आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलो। तो छोटे मोटे पंटर होते बोलते भाई आप ये मैच खेल लो, ये मैच टीम जीतेगी। कभी कभी मान लो टीम जीत गई, आज मैंने एक टीम दी, वो टीम जीत गई, अब कल मैं पैसे मांगूंगा आपसे और आप मुझे दोगे। अब उनके बस क्या होता है, लाखों फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स सब नकली, सारे बोट। टेलीग्राम पे उनके मेंबर्स होते हैं 15 से 20 लाख और उनको व्यूज़ मिलते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये, सॉरी 30 हज़ार व्यूज़। भाई तुम्हारे पास 30 लाख फॉलोअर्स है तो व्यूज़ 20 हज़ार ही क्यों आ रहे हैं? जेन्युइन सी बात है। लोग क्या करते हैं कि भाई इसके पास 20 लाख फॉलोअर्स है, कुछ बड़ा आदमी होगा, ये जो बोलता है सही होगा। उनकी बातों में आ जाते 2000, 5000, 10,000। फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते आप गहना बेचोगे, उधारी पे लोगे, ब्याज पे लोगे, लास्ट में क्या होता है? अभी 6-7 दिन पहले एक कोई लड़का था, उसने गांव में अपने पानी की टंकी से कूद के जान दे दी और लिटरली उसने बोला था कि मैं बेटिंग ऐप में 1.5 करोड़ रुपये हार गया। उसको पूछा गया तेरे पास था क्या? बोलता था तो कुछ भी नहीं, लोगों से उधार ले लिया मैंने। क्योंकि गाँव में क्या होता है, आपकी इज्जत होती है, गाँव में लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो उसने किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, ऐसे ऐसे करके 1.5 करोड़ रुपये बंदा हार गया, सुसाइड कर लिया। उसकी औकात खेलने की 1000 रुपये की नहीं थी। तो मत खेलो ना भाई। और मैं पूछ रहा था जीता हुआ कितना अमाउंट देखा है आपने? हाँ, जो जीता हुआ कैमरा पे नहीं आते वो लोग। नहीं, जो कैमरा पे आते हैं वो फेक है, वो तो फेक है। जो कैमरा पे नहीं आते। मैंने गोवा का एक कसिनो है, ठीक है, उसका ओनर की बुक चलती है इंडिया में, उसका नाम है रेड्डी अन्ना। आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको रेड्डी अन्ना हर जगह दिखेगा, ठीक है। उस बंदे की बुक चलती है जो इंडिया में आज के डेट में बहुत नोन भी है लोगों के लिए, ठीक है। उसका प्रमोशन हालांकि पहले फिल्म स्टार्स भी करते, अब कोई नहीं करता है। उस बंदे का एक पंटर था जो कि उसी के कसिनो के अंदर डीलर था, रूलेट में डीलर था, ठीक है। तो वो मेरे को बहुत शौक है कसिनो का, थोड़ा ज़्यादा शौक है मुझे। मैं खेलने गया, मैं उससे कमा के आया, सेकंड डे वापस गया, बंदा गायब, वो बंदा मिला नहीं था। और मुझे लगता है कि वो बंदा मेरा गुड लक है, उसके टेबल पे मैं खेलता हूँ, मैं जीतता हूँ। तो मैंने ओनर को ऐसे ही पूछा उसके बंदे को कि भाई वो बंदा कहाँ गया? बोलता है भाई कल रात को उसकी लॉटरी लग गई। उस बंदे ने अपने ही कसिनो में अपने ही बॉस की आईडी में खेल के 150 करोड़ रुपये कमाया। अरे भाई साहब, 150 करोड़। डीलर जिसकी सैलरी थी पर डे के 8000, उसने 150 करोड़ रुपये कमाए। ये कसिनो प्राइड की बात कर रहा हूँ मैं। 150 करोड़ एक दिन में। अब आप बोलोगे 150 करोड़ एक दिन में ऐसा कौन सा मैच हुआ होगा, ठीक है। बोलते हैं कभी कभी लक आपके फेवर में आता है। जैसे जेम्स बॉन्ड का था 777 3 बार आया था कसिनो में, आज तक किसी का नहीं आया। वैसे उसका था, उसने क्या किया, उसको 20 लाख। अच्छा, ये लोग जो डीलर लोग होते हैं ना, इनको टिप बहुत मिलती है। अगर मैं जीत गया, मैंने 5000 टिप दे दिया, 10,000 टिप दे दिया, ये लोग अच्छे खासे एक अमाउंट टिप का भी इकट्ठा कर। 3 पैसे का घोड़ा उड़ा था, मतलब घोड़ा मतलब हमारे लाइन में ये होता है कि किसी टीम पे 3000 लगाओ 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। उस बंदे ने 3 पैसे की सेम डे में 3 घोड़े जैकपॉट किए, कैश आउट। 150 करोड़ लिया, निकल गया वहाँ से। आज के डेट में वो बंदा खुद भी अपनी बुक चला है दुबई बैठ के। मतलब इन सबका लास्ट ऑप्शन वही है, आपने पैसे कमा लिए, अपनी बुक चालू कर लो। पर ये वापस इंडिया आ सकते हैं जो बुक? क्यों नहीं आ सकता है भाई? उसने लीगल तरीके से कमाए, कसिनो में बैठ के कमाए। अगर आप गोवा में जाओगे, आप अगर लैंड कसिनो खेल रहे हो, वो इलीगल है। आप पानी के अंदर जाके सट्टा खेलो। वो सभी क्रूज पे ही बने हैं, वो जो छोटी सी शिप। नहीं, लैंड पे भी तो कसिनो काफ़ी सारे हैं ना। वो वहाँ पे क्या होता है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं। लड़की अपने हाथ से वो नहीं घुमाएगी। अगर आप सी के अंदर जाओगे तो लड़की अपने हाथ से बॉल घुमाएगी, वो हो गया मैनुअल। लैंड पे सिर्फ ऑटोमेटिक है। अगर आप गोवा के शिप के अंदर बैठ के आप बैटिंग भी कर रहे हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, क्योंकि आप इंडिया में हो ही नहीं। अच्छा, बैटिंग कर सकते हैं अगर हम लैंड से अलग है, मतलब सी पे हैं तो। और इंडिया में भी तो एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में शायद जहाँ पर बैटिंग इलीगल है। सिक्किम में जाओ, आप नेपाल में जाओ, श्रीलंका जाओ। इंडिया में तो सिक्किम भी है, गोवा है। तो गोवा का यही सीन है, अगर आप लैंड के बाहर चले गए शिप के अंदर, शिप में बैठ के आप बैटिंग करो,
आप पुलिस वाले के सामने करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर अगर आप दुबई चले गए और आप वहाँ पे बुक चला रहे हो और यहाँ इंडिया आ रहे हो आप, और आप वहाँ का पैसा यहाँ नहीं ला रहे पर आप आ रहे हो, तो आप नॉर्मली जी सकते हो, यहाँ पर कोई आपको पकड़ेगा नहीं, आप क्रिमिनल नहीं हो। अनटिल मेरे ऊपर कोई केस ना हो। और केस किस तरीके के? मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग केस, सबसे बड़ा केस मनी लॉन्ड्रिंग की होता है। आप मनी में क्या होता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो, पैसों से अगर कुछ भी खेल रहे हो तो आप गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो। अगर आप पे केस है आप इंडिया आ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। कुछ लोग क्यों नहीं आते इंडिया, दुबई क्यों बैठे हुए, नहीं आ पाएंगे। अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है लेकिन आप बुक रन कर रहे हो और सारा पैसा आपका दुबई में है, हाँ आ सकते हो। किसको पता मेरी बुक चल रही है नहीं चल रही है, मुझ पे केस ही नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा मैं किसी बुक का ओनर हूँ। अच्छा भाई, सभी लोग का मोस्टली हमने सुना है दुबई में बहुत ज़्यादा काम रहता है, आपने थाईलैंड में क्यों चूज़ किया? दुबई में अभी से हम दुबई की बात कर रहे हैं, सारे पॉडकास्टर दुबई की बात करते हैं। दुबई पर सबकी नज़र आज की डेट में भी है, और दुबई और इंडिया की टेरिटरी है। हम लोग दुबई की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट दुबई से जाके आप उठा सकती है आज भी, मना ही नहीं है उसकी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हाँ, है। क्योंकि आपके पास, आप वहाँ के सिटीजनशिप नहीं लिया आपने, आप सिर्फ वहाँ पर रह रहे हो। लंदन अगर आप जाते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट अगर आपने वहाँ पर सिटीजनशिप ले ली, ईजिली मिल जाती है लंदन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुबई जाओगे आपको पकड़ सकते। थाईलैंड जाओ, थाईलैंड में आप पहली बात तो आप पे कोई शक ही नहीं करेगा। थाईलैंड में मेरे अलावा कोई वहाँ पे है भी नहीं इस लाइन में। बेसिकली मैं ये धंधा नहीं करता, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि मत खेलो। बुक मैं चलाते ही नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ क्या, जिस टीम पे मैं खेल रहा हूँ वो टीम मैंने अपडेट दे दी अपने टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, नीचे खुला साफ शब्दों में लिख लिया, जीतो या हारो आपकी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे फॉलो करना करो, नहीं करना मत करो। भाई आपने ये बोल कर तो जितने भी टिपर्स चल रहे हैं टेलीग्राम पे, जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं, सबका धंधा चौपट कर दिया। नहीं, क्या आप ये कुछ कह नहीं रहे हैं कि होगा। एक तरीके से वो तो नहीं नहीं काम कर रहे हैं। मैं अगर मुंबई की भाषा में बोलूँ, 1000 चूतिए भरे पड़े हैं दुनिया में आजकल। अभी बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं ना, तो ये टिपर्स करते क्या है, जैसे ही IPL आया, बिग बैश आया, ये लोग बड़ा सा बंगलो हायर करेंगे, बड़ी सी गाड़ी हायर करेंगे, 4-5 मॉडल्स हायर करेंगे, अपना वीडियो बना लेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो बोलूँगा वो होगा, नहीं हुआ तो अपने एक बाप की औलाद नहीं, बड़ी बड़ी बकचोदियाँ करेंगे, वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अब जो बेचारे छोटे मोटे गांव के लोग होते हैं वो उन पर भरोसा करते हैं कि भाई इसके पास मॉडल्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, इससे सट्टे में कमाई होगी, हम भी इसको फॉलो करते हैं, हम भी कमाएंगे। बेसिकली वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तुम लोगों को चुतिया बनाने के चक्कर में। ले वो रेंट पे ही रहा है थोड़े टाइम सब कुछ रेंट पे ही है, सब रेंट पे ही है। और ये बिग बैश लीग ज़्यादा बड़ी है या IPL ज़्यादा? इंडिया में, इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो IPL बड़ा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो बिग बैश से बड़ा कुछ भी नहीं है। बट बिग बैश में लोग डायरेक्ट ही वहाँ कर लेते होंगे जहाँ लीगल है, वो फिर इंडियन बुकीज नहीं कमाते होंगे इतना? नहीं, सबसे ज़्यादा बेटिंग क्रिकेट का जो मार्केट है वो इंडिया है। वो आपका ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, वो आपका इंग्लैंड भी नहीं है, वो इंडिया है। अच्छा, लोगों की वजह से कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। लोगों की वजह से, लोगों का क्रेज़ पागल है। फेयर प्ले का जो ओनर है उसका तो हम खैर नाम भी नहीं ले सकते, वरना आपका चैनल छोड़ो मैं खुद भी उठ जाऊंगा यहाँ से। उसका ओनर ही ऐसा बड़ा आदमी जिसके खिलाफ आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, ओनर ही है, क्या कर लोगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एयरपोर्ट पे जाओ, रोड पे चलो, सब हर जगह पे फेयर प्ले की ऐड लगी होती है, देख रहे होंगे आप, हर जगह पे लगी होती है। अगर गवर्नमेंट के लिए वो इतना ही लीगल तो उसको अब बंद क्यों नहीं करते? और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा गवर्नमेंट पे केस चल रहा है, मैंने केस कर दिया है कि लीगल करो, भाई अभी तक टिपरों की इतनी औकात नहीं हुई है कि वो गवर्नमेंट पे केस कर सके कि बेटिंग को लीगल करो। ये जितने भी लोग आते हैं सब, आधी बातें तो इनकी 90% बातें फेक होती है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रमोशन करने के चक्कर में। बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस पे, अरे बिग बॉस पे कौन सट्टा लगाता भाई, कौन लगाएगा? कोई बच्चे ही होगा जो लगाएगा बिग बॉस पे सट्टा। बोलता है बुक्की से 1 करोड़ रुपए देते, खर्च करते वोटिंग करने के लिए, तो बुक्की से वोट करते, बुक्की को जितवा देते। तो भाई तेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है तो कि जो कंटेस्टेंट है उनके पास 2 करोड़ रुपए नहीं होंगे जीतने के लिए? वो क्यों नहीं करते? एलविश का दोस्त भी था बेचारा, वो कटारिया वटारिया, एलविश को जितवा नहीं सकता था, 2 करोड़ तो उसके लिए भी कौन सी बड़ी बात थी। तो ये सब फालतू फेक बातें करके फ़ायदा नहीं बनता कि बिग बॉस फिक्सिंग होता है। हाँ, आप दोस्तों में लगा ले, चलो अपनी 500 की लग गई कि भाई ये जीतेगा, वो अलग चीज़ है, बट उस पर सट्टा लगता है इतने बड़े मार्केट का, सब झूठी बातें होती है। और पहली बात तो बिग बॉस की वोटिंग साले कौन सी वोटिंग से आप जीत रहे हो, ये तो बताओ मुझे। एक एक्स कंटेस्टेंट थी बिग बॉस की, मोनिका बेदी, ठीक है, वो आज भी हालांकि मुंबई के मेरे फ्लैट पे ही रहती है रेंट पे, ठीक है, आज भी रहती है। जब हम उससे बातें करते थे स्टार्टिंग में, जब गर्लफ्रेंड थी उनकी, थी, अब नहीं है, वो छोड़ दिया उसने। उसके चक्कर में उसको कोई घर नहीं दे रहा था मुंबई में, उसको गोरेगांव में कोई फ्लैट देने को तैयार नहीं था। हम लोग अपना फ्लैट दिया था कि तू रेंट पे रहे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताती थी कि भाई
कौन सा वोटिंग, कैसा वोटिंग? हमको तो लिटरली रात को स्क्रिप्ट आती है कि भाई तुझे सिर्फ एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से को झगड़ा करना है, कैसे करना तेरी मर्जी है। वो उस वक्त की बात है, आज की बात नहीं है। चलता था उस वक्त, सब कुछ चलता था। सिगरेट अभी खुला हम दिखाना शुरू कर दिया, सिगरेट पी रहे। पहले सबके ब्रांड्स पूछे जाते हैं, आपको कौन से ब्रांड चाहिए होंगे, कितने लगेंगे आपके, उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा अंदर। जो ये खाना वाना बनाते हैं कि टास्क के लिए खाना वाना बना दो, खाना शाम को बाहर से भी आता है। हाँ, वो तो कटारिया जैसे हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो रह के आया तो बता रहा था, तब तो नहीं आती कोई स्क्रिप्ट। और क्या जब उस वक्त की बात, हाँ, तब जब बेदी हुआ करती थी, हाँ। तो जैसे चीज़ें लोगों को पता चलना लग गई, तो ये सब चीज़ें रियलिस्टिक पे हो गई है। तो अगर आप ये बोलते हो कि हमने 1 करोड़ रुपए देके वोटिंग करवा दी, भाई इतना ईजी नहीं है। बट ये आजकल ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम से नया चीज़ आ गई है मार्केट में कि आप ओपिनियन दो, इस पे इतना ये जीतेगा या ये जीतेगा, तो ये तो हो रहा है कि इस पे पैसा तो लग रहा है। देखो, अगर जहाँ तक मुझे लगता है ना कि खैर हमारा टॉपिक बिग बॉस है ही नहीं, हाँ, अगर मुझे लगता है कि जेन्युइनली वोटिंग होती है, ठीक है, तो शायद प्रतीक कभी नहीं हारता, तेजस्वी कभी नहीं जीतती। कौन पसंद करता था उसको? अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे कुछ जाकर देखोगे, हज़ारों गालियाँ पड़ी थी एंडर मॉल के पेज पे कि ये क्या है। तो नथिंग इज़ फिक्स्ड। और भाई जैसे हम ऐसे बड़े अमाउंट्स की बात कर रहे थे जो लोग जीत जाते हैं या एक बारी में बैठ के, जैसे और मूवीज़ में देखते हैं कि लोग जो ये खिलवाते हैं उनका पीछा भी करते हैं कि भाई धमकी दे दी या भाई तू इतने पैसे जीता है तो इतने वापस होता है, कर। होता है, तो ये होता है। होता है। देखा है आपने कभी कोई मेरे एक्सपीरियंस? साथ मेरे साथ हो चुका है सेम क्या चीज़। हुआ आपके साथ? मैं बेसिकली था थाईलैंड में, ठीक ठीक है। है। थाईलैंड में क्या है कि इंडियन लोग बहुत ज़्यादा है, पंजाबी, स्पेशली पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे जो मेन क्लाइंट्स थे वो थाईलैंड के थे, सारे पंजाबी। क्लब व्लब्स के ओनर, नशा का जो नशा, अगर आप लोग कभी गए होंगे तो पटाया का उसका ओनर, वो सारे हमारे क्लब्स में ओनर सारे खेलते हैं। वहाँ पे खुलेआम खेलते हैं, वहाँ पे किसी इंडियन गवर्नमेंट का डर नहीं होता, ठीक है। लीगल है, लीगल तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट। थाईलैंड में तो आपका ड्रग्स भी लीगल नहीं है, वो वीड वगैरह तो कुछ मिलती है लीगल नहीं शॉप्स है में। थाईलैंड में। अगर आप कौन सी वीड, उसको बोलते हैं नेचुरल वीड, हाँ, जो हर्बल वीड होती है। जो आपके दिल्ली में गांजा जो बोलते हैं ना, हाँ। वो कहीं पे वैलिड नहीं है, कहीं पे भी लीगल नहीं है। अगर नहीं, आप जो शॉप्स है वहाँ पे को वो क्या बोल के बेच रहे हैं पता है CBD आपको? के नाम से हर्बल, उसके पीछे लिखा होगा नीचे ग्रीन कलर में हर्बल, ठीक है। वो दवाई के नाम पे बेच रहे हैं। थाईलैंड की गवर्नमेंट तो इतनी स्ट्रिक्ट है कि मैं तो खैर वहाँ रहता हूँ भाई, वहाँ पे ड्रग्स को लेके बहुत ज़्यादा ही है। ड्रग्स बेटिंग वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, अच्छा, बिल्कुल अलाउड नहीं है। इंडिया में तो फिर भी चलता भी है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ? आप कह रहे थे कि हाँ, तो जब मैं वहाँ पे था तो अच्छा, एक बंदा जो मेरा था वहाँ पे, मेरा क्लाइंट था, जो मेरे पास कुछ 11 लाख रुपए हार गया था। अब उसके बाद देने को पैसे नहीं थे, ठीक है। और बेसिकली मैं ना जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग मारने में, गाली देने में विश्वास नहीं रखते। हम सबसे ज़्यादा बहुत सीधे लोग होते हैं, हम लोग जैन फैमिली बहुत सीधे लोग होते हैं। हम लोग किसी का बुरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने बोला भाई मैं क्या करूँ, नहीं है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो बोलता है काम करो, मेरा एक कैफ़े है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। तब मेरी स्टार्टिंग भी थाईलैंड से भाई से हुई थी। तो उसका कैफ़े हम लोगों ने पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दिया, और लॉकडाउन के पहले की बात है। और लॉकडाउन, बीच में लॉकडाउन आ गया तो कैफ़े वैफ़े हमारा बंद था। तो वहाँ की गवर्नमेंट हमको पे करती थी मंथली 30,000। हाँ, जिनका भी कैफ़े वहाँ पे था, तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करी। थाईलैंड गवर्नमेंट ने 6 महीना सपोर्ट किया हमको, कि जिसका भी हर एक कैफ़े वाले को 30,000 दे रहे थे, बाट वो लोग दे रहे थे। फिर मेरा काम चालू हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, वापस हम थाईलैंड शिफ्ट हुए। तो वहाँ का एक फेमस क्लब है, उसका ओनर है कोई, ठीक है, उसकी चलती है। पटाया वॉकिंग स्ट्रीट में उसकी चलती है, मतलब जो वो बोले वही होना पड़ेगा। तो उसको ऐसे ही मैंने एक मैच का बता दिया था कि भाई ये टीम जीतेगी, फ्लुक, कोई फिक्स नहीं, कुछ नहीं था। मैं सबको बोलता कि भाई मेरे पास कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं आती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कर दिया, तो उसने भाई ने भी लगाया और उसके सामने मैंने ही मोटा अमाउंट लगा दिया, तो हम दोनों ही जीत गए। तो अब उसको अपने पैसों की खुशी नहीं है कि उसने कमाया, उसकी नज़र मेरे पैसों पे है। ही वॉज लाइक वेरी क्लियर कि भाई तुमको कैफ़े पे अगर यहाँ पे रन करना है तो तुम्हारे कैफ़े का 50% रिटर्न नहीं बताना चाहिए, अरे बाप रे, ठीक है, वरना करने नहीं दूंगा। और 2, 3, 4 महीने तक मुझे उसको देना भी पड़ा, 4 महीने तक। नेक्स्ट 4 महीने में उसके जो उसका क्लब था उसमें आग लग गई। मैं कहा मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ। उसने मेरे को 4 महीना तबीयत से लूटा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो भाई साहब आधा माल ले जाए, मैं कमा रहा हूँ वो ले जाए। बिल्कुल भी आप ये नहीं करे कि नहीं मैं नहीं देना चाहता। कैसे करूँ भाई, मुझे वहाँ रहना है। हम सीधे लोग हैं, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हमको वहाँ पे रहना है। 4 महीने में उसके पूरे क्लब में आग लग गई।
ओनर को वो क्लब बेचना पड़ा, अब उस क्लब का ओनर कोई और है और वो बंदा पंजाब में रहता है अभी, वापस चले गए वो। आ गया इंडिया, अब कभी थाईलैंड आके दिखाए या बोल के दिखा पैसे दो। तो मैंने खुद कमाए हुए, और जो आप बोल रहे हो कितना बड़ा अमाउंट, मैंने 150 करोड़ लोगों को कमाते हुए देखा हुआ है। और जो लोग इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि देखो भाई मैंने इस मैच में 1 करोड़ लगाया, मैं जीत गया, वो जो आईडी भी होती है वो फेक आईडी होती है, और उनकी खुद की आईडी होती वो है। तो ऐप वाले भी कई बार भेज देते प्रमोशन हैं के लिए कि भाई तुम फोटो डाल दो। पकड़ो अपना प्रमोशन करो, तो उन आईडी को देख के तो काम करने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये तो फैक्ट है। भाई फिर भरोसा किसको करना चाहिए? जैसे बहुत से लोग जो वीडियोस बनाते हैं, टिपिंग की वीडियोस बनाते हैं, बहुत से लोग टिप्स देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जो लोग इंडिया के बाहर बैठ के करना भी चाह रहे हैं ये चीज़, तो वो किस पे भरोसा करें? जो फ्री में काम करो उस पर करो, क्योंकि उससे आपका उसको कोई आपसे लालच नहीं है, वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, तो वो आपको हरवा के भी क्या करेगा? मैं अगर किसी को हरवा भी दूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा तो उसमें है नहीं। अगर मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ कि भाई मुझे पर मैच के 20,000 रुपये दो, तो फिर मैं फेक हूँ। सीधी बात है, जो बंदा पैसा मांगता है वो 100% फेक है, क्लियर है। क्योंकि जिसके पास अगर रियल में न्यूज़ है उसको 2-5 जाके भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कमा लेगा। अच्छा भाई, सिंस आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी पंटर को अच्छे तरीके से बिना अपना घर बार खोए पैसा कमाना है सही तरीके से, तो वो पॉसिबल है? नहीं, नंबर 1 तो पंटर कभी कमाएगा ही नहीं। पंटर वो होते हैं जो खेलते हैं, हम हमारी भाषा में उसको बोलते हैं पंटर। पंटर कभी नहीं कमाएगा, क्योंकि सट्टा आपके कमाने के लिए बना ही नहीं है, इट्स क्लियर, वो नहीं बना आपके लिए। ठीक है, मेरा आप कुछ लक बोल लो तो चलो ठीक है, लक से मैं कमा भी लेता हूँ, लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये कि मैं लालच नहीं करता हूँ, मैं इसको बिज़नेस की तरह लेता हूँ कि भाई मुझे अगर मैं अपने शूट में पर डे का 1 लाख कमा रहा हूँ और मुझे इससे 50,000 भी पर डे मिल रहा है तो मैं खुश हूँ, मुझे 5 लाख नहीं चाहिए पर डे का। ठीक है, पंटर लोग क्या करते हैं, लालच कर लेते हैं, फिर भी लोग देखो फिर भी खेलेंगे, ये सुनने के बाद भी खेलेंगे, फिर भी खेलना तो सबसे क्लियर ये कि भाई जो आपसे पैसा कोई टिपर मांग रहा है उसको देना बंद करो, वो फेक है। ठीक है, अच्छी टीम लग रही है आपको कि हाँ ये टीम पॉइंट्स टेबल पे अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उस पर लगा के सो जाओ ना। आप उस पर लगाओगे फिर ऑपोजिट टीम पे लगाओगे ज़्यादा पैसे आने के लालच में, वो आप गवा दोगे। बिजनेस की तरह लो, लिमिटेड अमाउंट खेलो, उतना खेलो जितनी आपकी औकात है हारने की। उधार लेके गहने वहने बेच के खेलने का कोई सेंस नहीं। जैसे दुबई में एक ऐप है, ठीक है, उसका कुछ नाम ऐसे ही ऐप BetHubPro.vip, वो ऐप क्या करती है, वो सबको आईडी बनाने देती भी नहीं है। अब उसको पैसे भी दे दो आपको आईडी नहीं देगी। वो पहले कस्टमर देखेगी, क्लाइंट कैसा है, हारने की उसकी औकात है तो देगी। वो ऐसे सबको नहीं देती है कि भाई कोई भी 5-10 वाला, उसका मिनिमम डिपॉजिट ही 50,000 है। अच्छा, 50,000 से कम वो आईडी देता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ही रियली वॉन्ट्स के भाई छोटा मोटे इसमें पड़े ही ना, जो हारने वाले वही पड़े। ठीक है, और वो कैशबैक भी अच्छा मिलता है, हारने पे भी आपको लूजिंग बोनस मिलता है, जो ये बुक्की लोग रख लेते हैं। सारी जो जितने बुक्की जो कटिंग करते हैं वहीं पे करते हैं, बट वो पैसा कभी तक पंटर तक पहुँचता ही नहीं है, ये बुक्की खुद ही अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट है तो आप तो खेलो ही मत, सबसे बेस्ट है काम वाम करो बढ़िया सा। फिर भी खेलना है तो लिमिट में खेलो, अपने अकॉर्डिंग खेलो, या फिर भाई मैं तो खुला बोलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, फ्री में मुझसे ले लो, मैं बता दूंगा, पैसे मत दो मुझे, कमा लो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मत खेलो। सिंपल है, बेटिंग मतलब ही नहीं है। भाई आप बता रहे थे, हम डीपली डिस्कशन नहीं कर पाए क्योंकि पॉडकास्ट में करना था, कि आप एक बहुत अच्छी बिजनेस फैमिली से आते हो और फिर आपने अपनी लाइन बिल्कुल अलग कर ली, तो आप थोड़ा बता सकते हो अपनी फैमिली के बारे में? बेसिकली मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जो कि नाम तो खैर रहने दो, इलेक्ट्रिकल में नंबर 1 कंपनी इंडिया की, अगर आप गूगल करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, जिसकी आपकी होर्डिंग्स पूरे इंडिया में आपको दिखेगी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। ठीक है, तो बोलते ना पैसा जो होता है, पैसे चीज़ ऐसी है ना कि वो रिश्ते नाते कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो उस वक्त शायद होता है कि मेरी फैमिली को कुछ इतना ही पैसों का भूत सवार हो गया था अपने सर के अंदर कि मुझे उनसे बेसिकली अलग होना पड़ा। अच्छा, और तो मैं तो ज़ीरो से निकला था घर से, और मुझे एक यही फैशन फोटोग्राफी तो क्या मेरा पैशन था, उसको मैंने प्रोफेशन बनाया, और आज मैंने जो कुछ भी बनाया छोटा मोटा ही सही बट अपने बूते बना दिया। तो वो फैमिली, उसका तो मैं क्या नाम कहीं लेता ही नहीं हूँ। आपको इन्वॉल्व नहीं करते थे वो? नहीं, बेसिकली वो ऐसे थे ना कि इंसान जितना बड़ा होता आता है ना, वो रिश्तों से उतनी दूर हो जाता है। ठीक है, आज वो भले ही पूरी दुनिया में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फादर्स डे सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन, स्विचेस फैमिली का, ये वो, मतलब जो अपनी खुद की फैमिली नहीं संभाल पाया इंसान, उसके बारे में क्या ही बात करना। तो मैं खैर उनसे कम्प्लीटली अलग हूँ, तो मैं उनका नाम कहीं पे यूज़ भी नहीं करता। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे अगर मैं मेरा सर नेम भी डालता हूँ मैं अपना, तो मेरी मॉम का नाम डालता हूँ मैं आगे। लाइक मेरा नाम अगर राहुल जैन
मैं अपने फादर का नाम तक यूज़ नहीं करता, क्योंकि और मैं बेसिकली मैं बोलता हूँ कि हम जैन फैमिली से है, तो हम जैन लोग ऐसे होते हैं ना कि हम लोगों में, आप लोगों का कोई ना कोई तो जैन दोस्त होगा ही होगा, हम लोग है ना बहुत सीधे लोग होते हैं। हम लोगों को धंधा दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता, पैसा धंधा। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं भी की होगी तो भी हम नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद का धंधा लेके बैठेंगे। हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, कोई भी हो, किसी के पैसे नहीं खा सकते। बट जब आदमी बड़ा हो जाता है ना तो वो भूल जाता है कि उसका धर्म क्या है, उसको सिर्फ पैसे दिखते हैं। तो मेरी सेम कहानी कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपने प्रिंसिपल्स पे ही करूँगा, लूटना किसी को नहीं है। मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मतलब मेरी लाइफ उतनी सेटल्ड है कि मैं खुश हूँ, मुझे लोगों को नहीं लूटना है। तो बस वही चल रही लाइफ। ओके, ऑल राइट भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही डीप इनसाइट्स आपने हमें इस एपिसोड और में ये दी। तो बेसिकली क्या टाइम की शॉर्टेज के चक्कर में हम पूरा नहीं कर पाए, इसका हम पार्ट 2 भी करेंगे। डन है जी, तो आपके साथ ही करेंगे। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मज़ा आया तो एक कमेंट छोड़ दो कि पार्ट 2 आपको भाई के साथ चाहिए। जैसे कि ये बहुत बिजी रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो हम ज़रूर इनके साथ पार्ट 2 करना चाहेंगे। और इस एपिसोड को यही ख़त्म करते हैं। राहुल भाई की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आ ही रहा था, आपको अगर इनसे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि भाई हम किसी तरीके से बेटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ को ये नहीं कह रहे कि आप वो जाके करो, हम तो आपको उसके कौन ज़्यादा बता रहे हैं, उसकी नेगेटिव साइड ज़्यादा बता रहे हैं, ताकि आप उस चक्कर में पड़ो ही ना। ऑल राइट, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, ताकि हम ऐसे और मज़ेदार एपिसोड जब भी लाएं तो आपको पता चल जाए। बस यार, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।